गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। और आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। देखो वीडियो लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे चुका हूं और मैंने यहाँ पे एक पेज आपके लिए निकाला है। इस पेज में आपको क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो ये टॉपिक वो है जो गवर्नमेंट ने अभी CBSE HBSE जो CBSE काटेगा सिलेबस से वही HBSE काटेगा भी, ठीक है। तो ये देखो ये टॉपिक हमारे बच्चों पी ब्लॉक चैप्टर से कट गए हैं। जो पी ब्लॉक चैप्टर हमारा होता है एक्चुअली वो मैं आपको बता दूं, इसमें 13 ग्रुप से लेके 18 तक ग्रुप आते हैं बच्चों। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। देखिए 13 ग्रुप पहले आ जाता है 11th क्लास में, 14 ग्रुप भी 11th क्लास में आ जाता है। पहली बात तो हम पढ़ना शुरू करेंगे 15 ग्रुप से। 15 ग्रुप से ही हम मैथ स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन फैमिली से, एंड फिर 16 ग्रुप करेंगे, फिर 17 और फिर 18 ग्रुप करेंगे। पहले ग्रुप्स कंप्लीट करेंगे बच्चों, फिर इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट देयर कंपाउंड्स, देयर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनके कितने कंपाउंड्स बनते हैं उनमें से कुछ सिलेबस हमारा कट चुका है। सो आई वांट टू टेल यू विच टॉपिक आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट विद रिमूवेबल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो क्या क्या टॉपिक कटे हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। बच्चों इस चैप्टर में एक फॉस्फीन गैस होती है PH3, इसको बनाना भी होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता था ये। बट दिस टॉपिक हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर नाउ। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता था बच्चों हमको, सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर भी कट गई है। और इसको आप बनाते थे किस मेथड से। देखो बच्चों इसमें 3 एसिड होते हैं भाई इस चैप्टर के अंदर। 3 एसिड के, एक तो अमोनिया गैस होती है जो एबर प्रोसेस से बनती है। एबर प्रोसेस पूछा जाता है एग्जाम में बहुत अच्छे से। फिर हमारा जो है नाइट्रिक एसिड होता है बच्चों, ये बनता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। किससे बनता है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। और एक होता था अपना सल्फ्यूरिक एसिड भी, H2SO4। आप अच्छी तरह जानते होंगे, इट इज़ द किंग ऑफ एसिड। सबसे ये क्या है, किंग ऑफ एसिड माना जाता है। इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी टॉपिक हमारा क्या है, काट दिया गया है। काफ़ी बड़ा टॉपिक होता था बच्चों और एग्ज़ाम में पूछा जाता था 100%, बट इसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। लेटेस्ट जो हमारी ड्यू टू कोरोना की वजह से इसको काट दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड को। उसके बाद मैं बताऊँ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इनके स्ट्रक्चर ही काटे हैं केवल, वैसे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड काफ़ी सारे होते हैं। N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है, पढ़ेंगे ज़रूर इनको, बट इनके स्ट्रक्चर कट चुके हैं। सो डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स ऑक्साइड। फास्फोरस बच्चों, फास्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म काट दिए गए भाई। कौन से फॉर्म काटे गए हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस भी आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या काटा गया, कंपाउंड। देखिए एक बार है कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, यहाँ पे कंपाउंड फास्फोरस के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड। हैलाइड की प्रॉपर्टी भी काट दी गई हैं। जैसे हम प्रिपेयर करते थे इसमें PCl3, उसकी प्रॉपर्टी, PCl5 उसकी प्रॉपर्टी, ये भी यहाँ पे काट दिया गया है। उसके बाद ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड भी काट दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता था, 5 नंबर का पूछा जाता था बच्चों एग्जाम में यहाँ से, तो ये भी हमारा काट दिया गया है। लेट अस स्टार्ट विद नाइट्रोजन फैमिली। आप अपने खुद के नोट्स बनाएं बच्चों, ये हमारे ओल्ड नोट्स हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। और मैं बताऊँ आपको, देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज़ दैट रीजनिंग क्वेश्चंस। देखो बच्चों इस चैप्टर में क्या है, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। मैं कितना ही चैप्टर क्यों ना आपको करवा दूँ, इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छे से करवाऊँगा भाई, क्योंकि मेरे को पता है इस चैप्टर से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन, 2-2 नंबर के, तो 10 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, अथवा में आता है वो, और करके आता है अथवा में। तो इस चैप्टर का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको ध्यान में रखना। मैंने आपको बता दिया है इसमें रीजनिंग क्वेश्चन यानी लास्ट में जो एक्सरसाइज होंगे ना भाई, वो ज़रूर हमने करनी पड़ेंगी। पहले चैप्टर कितना ही पढ़ लो, मैं बेसिक बताऊंगा, बहुत सारे बेसिक बताऊंगा इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से, बट आपको जब लास्ट में एक्सरसाइज भी करवाई इसकी जाएगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 2 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली।
सो आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है बच्चों? नाइट्रोजन और उसके परिवार को ही हम नाइट्रोजन फैमिली मानते हैं। इस पूरी फैमिली को बच्चों बोला जाता है क्या? निकोजन्स। ठीक है, इस पूरी फैमिली को निकोजन्स बोलते हैं हम, PNICOGENS। क्यों बोलते हैं बच्चों निकोजन्स? क्यों बोला जाता है निकोजन्स इसको? क्योंकि सफोकेटिंग होती है ये फैमिली हमारी, सफोकेशन पैदा करती है एक टाइप का। ठीक है, लेट अस स्टार्ट एलिमेंट्स। अब नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है बच्चों? मैं आपको बता चुका हूँ इसकी ट्रिक पहले भी, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाई बाई। देखो बच्चों, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, इट इज़ नाइट्रोजन, दिस इज़ द फास्फोरस, दिस इज़ आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। देखो कौन यहाँ पे मेटल है, कौन नॉन मेटल है? पहले दो तो क्या है बच्चों? नॉन मेटल। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटालॉइड्स एंड बिस्मिथ इज अगेन मेटल। क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। ये बात यहाँ पे भी सिद्ध होती है। क्लियर? देखिए अकरेंस देखिए। अब ये नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है प्रकृति में किस फॉर्म में होते हैं? डायटोमिक होते हैं, मोनोटोमिक होते हैं, टेट्राटोमिक होते हैं। तो कैसे होते हैं बच्चों ये? प्रकृति में इनकी अकरेंस कैसी है, इसकी उपस्थिति कैसी है? तो देखो नाइट्रोजन बच्चों हमेशा डायटोमिक गैस होती है, N2। फास्फोरस हमेशा P4 होता है, सॉलिड टाइप का होता है, कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? तो देखो मैं आपको बताऊं अब यहाँ पे स्मॉल इन साइज नाइट्रोजन क्या है। अब देखो एग्जाम में पूछा क्या जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन में साथ साथ में भी डिस्कस करूँगा, टेंशन मत लेना आप। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एबनॉर्मल या फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ये पेपर में ज़रूर पढ़ोगे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। और ये केवल नाइट्रोजन का ही नहीं होता बल्कि पहले एलिमेंट का सबका होता है। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो इन तीनों में सब का क्या है बच्चों? एनोमलस बिहेवियर है। और ये सब ऊपर ही आते हैं, टॉप पे आते हैं, फैमिली के ऐड होते हैं, इसलिए इनका एनोमलस बिहेवियर होता है। एक भी अलग प्रकार का बिहेवियर ये शो करते हैं। जो इसका आंसर होगा बच्चों वही इन दोनों का आंसर होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। ठीक है, जो रीजन इसके होंगे, 3 रीजन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछते हैं राइट 3 पॉइंट्स ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एक कोड में ये आ जाएगा, दूसरे कोड में क्या पूछेंगे? राइट 3 पॉइंट ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। और नेक्स्ट वन में आपसे पूछ लेंगे फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पहली बात तो बच्चों साइज बहुत स्मॉल है। देखो नाइट्रोजन सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, ये रहा। ठीक है, फिर नीचे फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, इस तरह से। अब नाइट्रोजन सबसे ऊपर है तो इसका साइज सबसे छोटा है। अब जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा ही होगी बेसिकली। ठीक है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, सो कई चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। लेट अस स्टार्ट विद स्मॉल इन साइज, इट कैन डू मोर ओवरलैपिंग, पी पाई। देखो ये पी पाई ओवरलैपिंग करता है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन वेंडरवाल फोर्सेस। अब N2 तो वेंडरवाल फोर्स बनाएंगे। लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। N2 इज फॉर्म्ड इन गैसियस स्टेट। अब क्या है, नाइट्रोजन जो हमारा है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हवा के अंदर। सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होती है नाइट्रोजन की। उसके बाद 21% बच्चे ऑक्सीजन होता है, 1% बच गई अदर गैसेज। ठीक है, सभी जानते होंगे चीज़। नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। नाइट्रोजन में देखो पहले क्या थी? वेरी लेस रिएक्टिव। देखो नोबल गैस की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अब बल्ब में क्या है? आर्गन भरी जाती है। लेकिन पहले जब डिस्कवरी नहीं हुई थी इन गैसेस की तो नाइट्रोजन भरी जाती थी बच्चों बल्ब में, याद रखना। अब कई बार एग्जाम में क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आर्मी का, नेवी का, कोई भी एग्जाम है, वहाँ पे क्या पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी गैस बल्ब में भरी जाती है। अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन है तो आप नाइट्रोजन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जब सबसे पहले नाइट्रोजन ही भरी जाती थी। क्लियर है? क्योंकि रिएक्टिव नहीं होती, इस वजह से। अब बल्ब में ऐसी गैस भरनी ज़रूरी है जो रिएक्टिव ना हो। अगर हमने बल्ब में ऐसी गैस भर दी जो रिएक्टिव है तो ये टंगस्टन जो है वो बर्न हो जाएगा, बर्न होके क्या है, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, सीधी सी बात है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? सिंगल बॉन्ड की कम है, डबल बॉन्ड की ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा है। क्लियर है?
फास्फोरस की बात करते हैं बच्चों। फास्फोरस क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है, P4 होता है। नाइट्रोजन के 2 एलोट्रोप होते हैं भाई, एक नाइट्रोजन 14, एक नाइट्रोजन 15। कितने एलोट्रोप है नाइट्रोजन के, 14, एक नाइट्रोजन 15। और फास्फोरस हमारा है एलोट्रोप, जिसके कितने हैं। फास्फोरस हमारा बच्चों क्या होता है, एक टाइप से दो, मतलब एक तो नेचुरल होता है फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, जो कि सोडियम की तरह रिएक्टिव होता है। वाइट फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है लाइक सोडियम। इसको भी हम ऑर्डिनरी किसी में लिक्विड में डुबो के रखेंगे, जैसे सोडियम को रखा जाता है, तो ये भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव भाग पकड़ लेता है। जबकि हम बोलते हैं, देखो 2 प्रकार का फास्फोरस है बच्चों, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एक तो नेचुरल फास्फोरस होता है, एक आर्टिफिशियल फास्फोरस होता है। अब नेचुरल में तो आ गया हमारा वाइट फास्फोरस, और ब्लैक और रेड किस में आएंगे, आर्टिफिशियल में, जो हमने खुद बनाए हैं। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया इसने, क्या क्वेश्चन दिया देखो ज़रा, वाइट फास्फोरस P4 एंड नाइट्रोजन इज N2। अब ये कह दिया इसने Y आएगा, यहाँ पे क्या लिख रखा है, वाइट लिख रखा है, Y आएगा बच्चों, Y। फास्फोरस इज टेट्राटॉमिक, फास्फोरस P4 क्यों होता है, नाइट्रोजन N2 क्यों होती है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, यू कैन डू इजिली। कैसे करोगे, एंगल स्ट्रेन इज़ वेरी हाई। अब फास्फोरस के अंदर एंगल स्ट्रेन देखो आप कितनी ज़्यादा, इसमें इसका स्ट्रक्चर है ये फास्फोरस P4 का। क्लियर है। वेरी मच रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बर्न इन एयर। जैसे ये फास्फोरस, वाइट फास्फोरस को हवा में जलाओगे ऑक्सीजन में, तो बनाएगा फास्फोरेंस, क्या बनाएगा, फोस्फोरेंस P4O10। क्लियर है ना ये चीज़ आपकी। नाइट्रोजन फॉर्म P5 बट नॉट इन फास्फोरस। अब ये पूछ लिया इसने, नाइट्रोजन तो P5 बनाता, फास्फोरस नहीं बनाता। इफ़ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर हैं 2, है ना, एक लोन पेयर इधर है नाइट्रोजन के पास, एक लोन पेयर इधर है। इसके अंदर रिपल्सन भी क्या होगा बच्चों, हाई होगा। लोन पेयर हमारे क्या हैं, नज़दीक हैं, इसके साइज छोटा है नाइट्रोजन का। देखो ये नाइट्रोजन है मेरे पास, इसका साइज छोटा है, तो इसका लोन पेयर भी नज़दीक होगा, लोन पेयर भी छोटा होगा। फास्फोरस क्या है, ये फास्फोरस है। अब फास्फोरस का साइज बड़ा है, तो लोन पेयर का साइज भी बड़ा होगा, है ना। ये लॉजिक होता है। इसलिए मैं बताऊँ आपको, लोन पेयर इसका क्या है, नज़दीक है, इसलिए ये नहीं बनाएगी सिंगल बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। ठीक है, इसलिए मैं स्टेबिलिटी अगर आपको बताऊं तो वाइट फास्फोरस की स्टेबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रेड की उससे ज़्यादा है, फिर ब्लैक की उससे ज़्यादा है। इनकी स्टेबिलिटी की बात है ये। ठीक है, रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी की उल्टी होती है। तो देखो आज हमने काफ़ी सारा इसमें डिस्कशन किया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ये लेक्चर देखने में जो है, आपको क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो हम आगे इसी तरह कंटिन्यू करते चलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।